हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी क्वांटिटी के यूनिट को सिंबल में कैसे लिखेंगे। जी हाँ, जैसे है लेंथ, लंबाई। लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर को हम सिंबल में कैसे लिखेंगे और कैसे लिखने से वो गलत होगा, कैसे लिखने से सही होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां हमने लिखा है हाउ टू राइट ए यूनिट सिंबल, है ना। तो यहाँ है क्वांटिटी, यहाँ है यूनिट, यहाँ है सिंबल। तो क्वांटिटी है जैसे लेंथ। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। हाँ, मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एम। इसको अगर हम कैपिटल एम में लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। या स्मॉल एम लिखा, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, फुल स्टॉप, तो रॉन्ग हो जाएगा। या इसका प्लुरल फॉर्म हम लिख देंगे मीटर्स, एम एस लिख दें तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। ठीक है। और इसको सिंबल में लिखते हैं कैपिटल के से। तो अगर हम केल्विन को कैपिटल के से लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन अगर हम यूनिट लिख रहे हैं तो स्मॉल के लिखना होगा। और अगर हम कैपिटल के यहां पर लिख देंगे तो पढ़ा जाएगा कि हमने साइंटिस्ट के नाम को लिखा है, यूनिट नहीं लिखा है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। अब सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल होता है कैपिटल के, स्मॉल के से नहीं लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप भी नहीं होगा और प्लुरल के लिए केल्विन्स नहीं होता है, इसलिए के एस भी नहीं होगा, कैपिटल के केवल होगा। फोर्स, क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है। तो अगर हम न्यूटन लिखेंगे पूरा नाम तो एन स्मॉल होगा, NEWTON, एन स्मॉल होगा। अगर हम सोच लेंगे कि न्यूटन तो फेमस साइंटिस्ट का नाम है, महान साइंटिस्ट का नाम है, तो नाम का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता है, तो कैपिटल एन से लिखेंगे। तो अगर आप इसको कैपिटल एन से लिखते हो तो इसको ये समझा जाएगा कि आपने यूनिट नहीं लिखा, आपने साइंटिस्ट का नाम लिखा। इसलिए जब भी यूनिट हम लिखते हैं तो साइंटिस्ट के नाम पर जो होता है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। अगर पूरा नाम लिखेंगे तो जैसे न्यूटन, हमने पूरा नाम लिखा है तो एन कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। और अगर सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल एन होगा, स्मॉल एन नहीं होगा। अब यहां देखिए, टेम्परेचर है। अगर हम लिखते हैं यूनिट को कैपिटल के से तो ये रॉन्ग हो जाएगा। या सिंबल को लिखते हैं स्मॉल के से, फुल स्टॉप दे दिया, रॉन्ग हो जाएगा। सिंबल को लिखते हैं कैपिटल में लेकिन फुल स्टॉप दे दिया तो भी रॉन्ग हो गया। यहाँ है स्मॉल लेटर तो रॉन्ग है, फुल स्टॉप तो रॉन्ग है। कैपिटल लेटर है वो सही है, यहाँ है सही है, कैपिटल लेटर है लेकिन फुल स्टॉप दिया हुआ है इसलिए रॉन्ग हो गया। यहाँ फोर्स, फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन। तो देखिए, एन हमने कैपिटल लिखा है तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये जो न्यूटन हमने लिखा है इसका मतलब हो गया कि हमने साइंटिस्ट का नाम लिखा है, हम यूनिट का नाम नहीं लिखा। इसलिए यूनिट का नाम लिखने के लिए स्मॉल एन से शुरू करना होगा। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो NEWTON, तो स्मॉल एन से शुरू करेंगे। हाँ, और अगर सिंबल में लिखना चाहते हैं तो कैपिटल एन केवल होगा, फुल स्टॉप नहीं होगा। तो ये रॉन्ग है। स्मॉल एन लिखा हुआ है, केवल एन लिखा है तो स्मॉल एन है, तो ये रॉन्ग है। पूरा है कैपिटल एन है, कैपिटल एन है लेकिन फुल स्टॉप है तो रॉन्ग है। इस तरह से ये सारा का सारा रॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, यहाँ लिख दिया है रॉन्ग, यानी ये गलत है, ऐसे कभी नहीं लिखते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।